हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सिकंदर हयात खान जी। सिकंदर हयात खान जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। सर, आजकल जो है ऐसा देखने में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर कई जगह पर जो है डेमोलेशन हुआ है। मिठाई पुल जो है कि जो बहुत पुराना, जो 50 साल से लोग रह रहे थे, उनके मकान तोड़ दिए गए। महिलाएं रो रही हैं कि हमने क्या गुनाह किया था। वो कह रहे हैं कि हमने भाजपा को जिताया और भाजपा ने आज हमारे साथ ये कर दिया। देखें, जो गवर्नमेंट ने ये इस तरह का आदेश दिया है वो बिल्कुल पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। सबसे पहले तो ये देखें आप कि अगर कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उसके लिए उसको प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए हटाने के लिए, और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना भी एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि यहाँ हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के में जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिनका काम है पब्लिक के लिए वेलफेयर में काम करना। तो ये कि भाई जो लोग वहाँ इनको ये कहते हैं कि भाई अनऑथराइज तरीके से बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके बारे में प्रॉपर तरीके से जो छानबीन करके देखे, उनके कागज़ देखे और कोशिश ये करे कि उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे जिस तरह जिनके बारे में गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इनको हटाना है, तो वो सब इंडियन सिटीजन हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको रिहेबिलिटेट भी करें। और ये कि अनऑथराइज तरीके से जो है जिस तरीके से वो डेमोलिशन किया जा रहा है या बुलडोज़र चल रहे हैं, वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि भाई आप इस तरीके से कोई भी प्रोसीजर के नहीं अपना सकते जिससे आप बुलडोज़र चलाएं या फिर लोगों को जो है डेमोलिशन करें। उसके लिए एक प्रोसीजर है। सर, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, ये ज्यादातर जो है बुलडोजर चलाने वाले सरकार के नुमाइंदे या सरकार के कर्मचारी अचानक जाते हैं और जाकर के उसको मकान से अपना सामान भी नहीं निकालने देते और वो तोड़ देते हैं। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, जो भी कर्मचारी इस तरह से जाकर डेमोलिशन कर रहा है या बुलडोजर चला रहा है, उसको कोई भी लीगल राइट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि अगर आपको डेमोलिशन करना है तो उसके कुछ लीगल प्रोसीजर्स भी हैं। ऐसे नहीं है कि आप जाओ और जाकर डेमोलिशन कर दो। तो ये तो कोई वेलफेयर गवर्नमेंट के काम नहीं होते। वेलफेयर जो गवर्नमेंट है उनका काम है कि भाई आप जो भी इस तरह के डेमोलिशन करें उसको एक प्रोसीजर के तहत करें। जब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपेक्स कोर्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, वो आपको डायरेक्शन दे रही है बार बार और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कह रही है कि आपने अगर इस तरह का कोई कदम उठाना है उससे पहले आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी के भी मकान को जाएं और जाकर उसको डेमोलिशन करें और वहाँ पे उन लोगों को घर से बेघर कर दें। ये पूरी तरीके से गलत तरीका है सरकार का। सरकार को अपने इस रवैये में बदलाव लाना चाहिए। सर, सीलमपुर, शास्त्री पार्क और इधर हजरत निजामुद्दीन एरिया में और दूसरे इलाकों में सरोजनी मार्केट, यहाँ बहुत जगह पर अभी जो है कुछ जगह तोड़ दिया गया है, कुछ जगह तोड़ने की तैयारी चल रही है। लोगों में इतनी बड़ी आशंका, इतने बड़े भय में जी रहे हैं। जो 50 साल या 40 साल से लोग रह रहे हैं सर, वो लोग जो है उनके बिना नोटिस के ही उनको जो है कहा जा रहा है कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। देखें, जो लोग इतने पुराने वक्त से वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी और आज भी है कि जो लोग पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से किसी भी लैंड के ऊपर बैठा है, तो वो गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई ये पहले वेरीफाई करते हैं कि भाई ये लोग बैठे कैसे हैं यहाँ पे, और अगर वो इलीगल तरीके से बैठे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको शुरू में हटा देना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट उनको 30-30, 40-40 साल तक वहाँ पर बैठने का मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट ने, मकान बनाए हैं लोगों ने, तो फिर ये अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। बिजली के कनेक्शन, पानी का बिल, ये सारी चीजें उनके पास। आपसे कह रहा हूँ कि अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर
उनको वहां से हटाना है तो उनको रिहेबिलिटेट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, रिहेबिलिटेट करने के नाम पे जो जंगपुरा के लोग हैं, हजरत निजामुद्दीन के, उन्हें नरेला में, जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, अब यहाँ जो कोई बर्तन मांजता है, उनकी लेडीज जो है, कोई कहीं मतलब सब्जी बेचता है, कुछ काम करता है, वो नरेला में इतने 50 किलोमीटर दूर जाके क्या काम कर तो पाएंगे? गवर्नमेंट को करना क्या है? गवर्नमेंट उसी जमीन के ऊपर रिहेबिलिटेट कर सकती है। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये वादा किया था सर बीजेपी ने कि जहां झुग्गी वहीं मकान, ये उनके मैनिफेस्टो में था, और मैनिफेस्टो से मुकर रही है दिल्ली सरकार। तो जो मैनिफेस्टो से मुकर रही, तो क्या आप लोग इस पे मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते सर कि मैं ये वादा खिलाफी कर रही है? जब पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से लोग वहां पर बैठे हैं, चाहे वो झुग्गी की शक्ल है, चाहे वो कच्चा कंस्ट्रक्शन करके लोग बैठे हुए हैं, तो जब आप गवर्नमेंट इतने लंबे टाइम से जो है उनको बैठे रहने की परमिशन दिए हुए है, और उनको बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं, पानी के उन्होंने मीटर लगाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट को तो उस वक्त सोचना चाहिए था कि भाई ये हमें सब कुछ करना ही नहीं चाहिए। जब आपने सब कुछ उनको वहां पर रहने की पूरी फैसिलिटीज भी दी हैं, तो अब गवर्नमेंट का कोई वहां से उनको उठाने का कोई, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को का कोई हक नहीं बनता इस तरह से। उनको अगर उठाना भी है तो फिर आप उनको वही रिहेबिलिटेट करें, उसी जगह पर करें, दोबारा से फिर बनाएं। तो ये जो है गलत तरीका है गवर्नमेंट का। अच्छा सर, एक सवाल, जो लोग इस तरह से, जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं, जिनके मकान तोड़े गए हैं, झुग्गी तोड़ी गई हैं, अगर वो आपसे मदद लेते हैं तो क्या आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं? देखिए, जहां तक मदद का ताल्लुक है, भाई हम तो लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं जी, और समाज सेवा में भी हम जो काम कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई ज़रूरत होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट के काम में हम उनकी जो मदद कर सकते हैं तो हम करने को। तो उनके लिए क्या संदेश है सर, जो जिन लोगों के साथ इस तरह की कोर्ट के लिए ज़रूरत है, या उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? तो मेरी सलाह तो यही है कि उनको कोर्ट जाना चाहिए। और देखिए, कोर्ट जो है अपने आप में एक ऐसा पिलर है जहां पर आप ये डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, और डेमोक्रेटिक निज़ाम में जुडिशरी अपने आप में बहुत बड़ा पिलर है। अब जो भी एग्जीक्यूटिव गलत काम करती है, हम उसके खिलाफ हमेशा कोर्ट में ही जाकर कोर्ट को बता सकते हैं कि जी कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने कानून की वायलेशन की है, और उस वायलेशन को के मद्देनज़र कोर्ट जो है उसमें ऑर्डर करेगी। क्योंकि रिलीफ जो मिलेगा अब हमें, या जो भी इस तरह के जो अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं, उनको सिर्फ कोर्ट से ही रिलीफ मिलेगा, और उनको कोर्ट में जाना भी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। तभी जो है उम्मीद होगी कि भाई उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो एडामेंट हो रही है, गवर्नमेंट से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो आप जो विक्टिम है इनको कोई किसी तरह का रिलीफ देने जा रही है। तो बेहतर है कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट के सामने अपनी बात रखें। एक सवाल ये है कि जो वोटर वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, फिर उन्हीं के मकान तोड़ दिए जाते हैं, फिर ये कैसे वैध हो सकता है? जब उनका वोट वैध है तो वो फिर अवैध कैसे हो सकते हैं? जितनी भी झुग्गियाँ और जितना भी ये गवर्नमेंट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बता रही है, वहाँ मैंने अभी आपको बताया है बिजली के मीटर लगे हुए हैं, वो गवर्नमेंट ने दिए हैं आफ्टर सर्वे। इसके अलावा बिजली के अलावा वहाँ पर पानी के मीटर भी लगे हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट ने बाकायदा सर्वे। इसके अलावा वहाँ उसी एड्रेस पर आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं। तो ये बनाने वाली गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये किसी प्राइवेट आदमी ने नहीं बना के दिए उनको, और उनको बाकायदा ऑथोराइज किया है। इसके अलावा ये सब लोग वहाँ वोटर लिस्ट में भी शामिल हैं। अब सवाल ये होता है कि जब ये वोट देते हैं तो ये सब जो है लीगल लोग हैं और सही जगह पर रह रहे हैं, और अब उनको हटाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब उनका वोट वहां से गवर्नमेंट को मिल रहा है, और अब वो कहते हैं कि ये जगह तो जो इलीगल ही है। जब ये जगह ही इलीगल है तो उनके वोटों से बने हुई जो गवर्नमेंट है वो भी इलीगल हो गई, नेचुरल सी बात है। और जो पिछली गवर्नमेंट बनी है आज तक उन्हीं के वोटों से, तो वो भी इलीगल रही है। तो इलीगल गवर्नमेंट जो है
वो किस तरीके से जो काम कर सकती है? वो तो गवर्नमेंट अपने आप में इलीगल हो गई, क्योंकि अगर इनके वोट को आज की डेट में आप उन लोगों को इलीगल बता रहे हो जी कि ये इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, ये इनके राशन कार्ड इलीगल है, इनका जो है सब चीजें इलीगल है, और वोटर लिस्ट में ये सब आपके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से सब इलीगल है, तभी तो आप इनको हटाने की कोशिश कर रहे हो वहां से। तो जब वो सारा ही सब कुछ इलीगल है और उन्होंने आपको वोट दिया है, तो जब वो इलीगल लोग थे तो अब गवर्नमेंट भी इलीगल हो गई है। तो ये गवर्नमेंट जो है अपने आप में इलीगल होने के नाते तो फिर इस तरह का तो इनको तो वैसे कोई हक नहीं है कोई इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज करने का। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आप को सुधारें। तो दर्शकों देखो, अभी जो सिकंदर हयात खान एडवोकेट साहब ने जो बात कही कि जो जिन वोटरों से चुनी हुई सरकार है और उन वोटरों को आज अवैध बता रही है, इलीगल बता रही है सरकार, तो फिर सरकार भी इलीगल हुई, ये सवाल तो बनता है। आप बताइए इस पर अपने कमेंट्स में कि ये जो इलीगल जिन वोटों को और जिन लोगों को बताया जा रहा है, जिनके आधार कार्ड हैं, इलेक्शन कार्ड हैं, उनके पासपोर्ट हैं, उनका पहचान पत्र है, और फिर वो इलीगल कैसे हो सकते हैं? और इसके अलावा मेरा कहना यह है कि जब गवर्नमेंट जो आज गवर्नमेंट बैठी हुई है, मैं पार्टी के बारे में नहीं बात करूंगा, इससे पहले भी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही है, फिर बीजेपी की भी रही है, आज की डेट में फिर बीजेपी गवर्नमेंट है जी। सवाल यह है कि ये सब के सब लोग जो विधायक बनते हैं, ये जाकर वहां से वोट मांगते हैं उस टाइम पे, वो तब तो जो है वो वैध होते हैं सारे लोग, उनके वोट भी वैध होते हैं, और आज की डेट में वो सारा का सारा अवैध हो गया। तो ये सब चीजें जो है बड़ी सोचने की बातें हैं कि गवर्नमेंट को इस तरीके से ये जो दोहरे रवैये हैं ये नहीं अपनाने चाहिए। ये तो गवर्नमेंट को बड़ी सीरियस होकर ये सब काम करने चाहिए। और हमारी जो है वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम जो है अपना निज़ाम चला रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारा काम लोगों को उजाड़ना नहीं है, लोगों को बसाना है, उनको रिलीफ देना है, उनके दुख दर्द बढ़ाना नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके ऊपर आपको रिकंसिडर करना चाहिए, दोबारा से सोचना चाहिए, और जो भी काम करें वो पब्लिक के वेलफेयर में करें, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी बनाई जाती है वो पब्लिक ओपिनियन के बेस पर ही गवर्नमेंट बनती है। तो पब्लिक ही यहाँ पर मालिक है, ये उनको समझ लेना चाहिए। गवर्नमेंट मालिक नहीं हुआ करती है, पब्लिक मालिक होती है, क्योंकि पब्लिक के पास वोटिंग पावर है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में भेजती है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को जानना चाहिए कि पब्लिक ही मालिक है और पब्लिक के बिहाफ पर ही गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन वो काम सारे गवर्नमेंट के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। थैंक यू।